और देखिए, इससे बड़ी गुड न्यूज़ दरअसल क्या हो सकती है कि देश की बेटी ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर देश का नाम रोशन किया है ना। कैसी लगी आपको ये? काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। चलिए, इसी प्रिटीनेस को आगे बढ़ाते हैं और लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की इस बेटी की, जिसकी तस्वीरें आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जिस पर आज पूरे देश को नाज है। बात कर रहे हैं मनिका विश्वकर्मा की, जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 चुनी गई। सोमवार की शाम जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें मनिका विश्वकर्मा के सर पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज सजा। मनिका अब इस साल के अंत में होने वाले थाईलैंड में 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है। मनिका ने कामयाबी का श्रेय कड़ी मेहनत और अपने मेंटर्स को दिया है। मनिका विश्वकर्मा मानती है कि उनके सिर पर महज खूबसूरती का ताज नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। जाहिर है मनिका इस सफलता से बेहद उत्साहित है, लेकिन आने वाले लक्ष्य पर भी उनका फोकस रहेगा। Miss Universe India 2025 is contestant number 21, Manika Vishwakarma. बरसों से देखा गया सपना जब साकार होता है, ख्वाबों की ज़मीं पर हकीकत का रूप इख्तियार करता है, तो जश्न की तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जब मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस ब्यूटी पेजेंट में देश भर से आई 50 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। सभी एक से बढ़कर एक खूबसूरत और टैलेंटेड, लेकिन बाजी मारी राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा ने। अपनी खूबसूरती, टैलेंट और कठिन मेहनत के दम पर मनिका ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने उन्हें मंच पर ताज पहनाकर सम्मानित किया। आई थिंक रादर देन स्ट्रगल, प्रिपरेशन की एक जर्नी होती है, एंड मेरी एक जर्नी थी। मैं अपने शहर गंगानगर से आई केम टू दिल्ली, मैंने प्रिपरेशन की, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो करेज होता है, दैट वी हैव टू इनकलकेट इन आवरसेल्व्स। एंड आई थिंक सबका एक बहुत बड़ा रोल रहा। ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं होता, ये ज़िंदगी भर के लिए होता है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आफ्टर डूइंग पैजेंट्स, द बेनिफिट्स, द पर्सनैलिटी दैट यू कैरी विल ऑलवेज स्टे विद यू। इस ताज के साथ ही मनिका की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। मनिका के सामने इससे भी बड़ी चुनौती है। मनिका अब इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इसी साल नवंबर के महीने में मनिका थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जहां उन्हें 130 देशों की सुंदरियों के बीच खुद को साबित करना है। जो लड़की आज क्राउन हुई है, I would like to congratulate her. She has done so well. Almost 50 contestants में से वो आकर ऊपर इंडिया का नाम रोशन करेगी, बहुत 130 countries के सामने थाईलैंड में। So all my luck to her, all my love to her, and I'm always there to support her, and I'm sure she's going to do great to make our country proud. मेरा एक ही टिप है, जो है कि आप बाहर की आवाज़ें बंद कर दीजिए, सिर्फ अंदर का सुने जब आपके पास कम समय हो। मिस यूनिवर्स अभी बहुत ही कुछ ही महीनों में हो रहा है, तो अंदर की आवाज़ सुने, हमेशा दिल की आवाज़ सुने, और अगर आप ऐसे चलेंगे तो फिर आप बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे और आप लोगों के दिल जीत पाएंगे। इस प्रतियोगिता की ज्यूरी सदस्य और मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 की विजेता उर्वशी रौतेला ने भी मनिका की जीत पर खुशी जताई। उर्वशी ने उम्मीद जताई कि इस साल का मिस यूनिवर्स खिताब
भारत ही जीतेगा और मनिका मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पूरे देश को गौरवान्वित करेंगी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, बट आई थिंक वी हैव द रियल विनर विद अस एंड इट्स आल्सो माय 10-year एनिवर्सरी एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी गॉट हर एज अ विनर. It's truly special for us, and we have found a very strong, solid, winner for us, and she will surely make us proud at the Miss Universe. मनिका के साथ 3 और प्रतियोगियों ने इस इवेंट में बाजी मारी और ताज की हकदार बनी। मिस यूनिवर्स हरियाणा अमीशी कौशिक तीसरी रनर अप रही। महक ढींगरा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी रनर अप का ताज हासिल किया। मिस यूनिवर्स उत्तर प्रदेश 2025 का खिताब जीतने वाली तान्या शर्मा इस प्रतियोगिता की पहली रनर अप रहीं। लेकिन मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज हासिल किया मनिका विश्वकर्मा ने। मनिका को ही इस ताज का हकदार क्यों माना गया? इस सवाल के जवाब में ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मनिका की क्रिएटिव सोच, बौद्धिक क्षमता और सामाजिक समझदारी को उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह माना गया। मनिका न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी सजगता और उद्देश्य उन्हें खास बनाती है। कोशिश यही करते हैं, अगर एक ऑलरेडी हीरे का ताज हमें ऑलरेडी मिल चुका है नेशनल पे, तो शायद दूसरा हीरे का ताज भी वहाँ से मिल जाएगा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की जीत का सिलसिला 1994 में शुरू हुआ था, जब सुष्मिता सेन के सिर पहली बार ये ताज सजा था। उसके बाद तो 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज संधू ने खिताब जीता और अब सारे देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं का भार मनिका विश्वकर्मा पर है। उम्मीद है कि मनिका विश्वकर्मा भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब चौथी बार दिलाने में कामयाब होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, पूरे देश को आज मनिका विश्वकर्मा पर नाज है और एक उम्मीद की मनिका अब भारत को चौथा मिस यूनिवर्स का ताज दिलाएंगी। वैसे आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने से पहले मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का ताज भी अपने नाम कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में रहकर प्रतियोगिता की तैयारी की और देखिए मॉडलिंग की फील्ड में उन्होंने एंट्री की। अब ये ग्राफिक्स देखिए कि करियर कैसे आगे बढ़ा है। मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली हैं। मनिका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फाइनल ईयर की छात्रा हैं। मनिका नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट, क्लासिकल डांसर और पेंटर भी हैं। ललित कला अकेडमी और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स ने भी उन्हें सम्मानित किया है। मनिका ने विदेश मंत्रालय के तहत बिम्स्टेक यानी कि साउथ एशियन यूथ कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। देखिए वो न्यूरोनोवा नाम की एक संस्था की संस्थापक हैं जो ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे न्यूरोलॉजिकल हालात को कमजोरी नहीं बल्कि एक मानसिक ताकत मानती हैं। चलिए अब आपको सिनेमा के संसार में लिए चलते हैं, जहां एक नई हॉरर कॉमेडी की एंट्री होने वाली है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद अब मैडॉक फिल्म्स अपनी अगली बड़ी पेशकश थामा लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म इस दिवाली पर रिलीज हो जाएगी। थामा को लेकर काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है। थोड़ी देर पहले इस फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ, जिसमें दर्शकों के रोमांच को और बढ़ा दिया है। रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक? 100 साल क्या, एक पल के लिए भी नहीं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि स्त्री 2 भेड़िया और मुंजिया के बाद अब एक ऐसी हॉरर फिल्म आ रही है जो आपको रोमांचित कर सकती है, आपकी रोंगटे खड़े कर सकती है। मैडॉक फिल्म्स की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा दर्शकों को रोमांचित करने के लिए तैयार है। इस फिल्म का टीजर सामने आ चुका है। रोमांस, कॉमेडी, हॉरर, ट्रेजेडी से भरा थामा का ये टीजर। इससे पहले इस नई डरावनी फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, जिसने दर्शकों की रोमांच को और भी बढ़ा दिया। फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में आयुष्मान खुराना आलोक के किरदार में नजर आएंगे, जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है।
जारी किए गए पहले लुक में आयुष्मान अंधेरे में खड़े इंटेंस लुक देते नजर आ रहे हैं। रश्मिका मंदाना के किरदार का नाम ताड़का है, जो रोशनी की पहली किरण है। इससे पहले रश्मिका का भी फर्स्ट लुक सामने आया था। इस लुक में रश्मिका गुस्से में नजर आ रही है। वो एक जंगल में खड़ी है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। हरे रंग की ड्रेस में रश्मिका काफी खतरनाक नजर आ रही है। इस हॉरर यूनिवर्स में अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी एंट्री हो चुकी है। नवाज थामा में विलेन के किरदार में नजर आएंगे। इनके किरदार का नाम यक्ष सन है, जो अंधेरे का बादशाह है। नवाज पोस्टर में एक डरावनी हंसी हंस रहे हैं। इनके पीछे एक विशालकाय प्रतिमा का चेहरा भी नजर आ रहा है, जिसके 2 बड़े से दांत हैं और आंखों में आग जल रही है। इस फिल्म में परेश रावल भी एक अहम रोल में नजर आएंगे। परेश रावल इस मूवी में मिस्टर राम बजाज गोयल का किरदार निभा रहे हैं, जिनकी खासियत ये है कि वो हमेशा कॉमेडी में भी ट्रेजेडी ढूंढ लेते हैं। आंखों में चश्मा और स्वेटर पहने परेश रावल पोस्टर में परेशान नजर आ रहे हैं। उनका बैकग्राउंड आधा काला और आधा लाल है। वो स्त्री जिसे काला ना बोल दो तो लौट जाती है। बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेकर्स ने इसका पहला वीडियो भी जारी किया था, जिसे देख फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली किरदार सामने आने वाला है, जिसका नाम है थामा। इस डायलॉग ने दर्शकों की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ा दी है। आदित्य सरपोतदार ने थामा को डायरेक्ट किया है। दिनेश विजान और अमर कौशिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म स्त्री यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से काफी ज्यादा अलग होगी और दर्शकों को एक नया अनुभव देगी। अब तक स्त्री, भेड़िया और मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि थामा भी एक बड़ी हिट साबित होगी, क्योंकि दिवाली का मौका हमेशा से बॉलीवुड फिल्मों के लिए खास माना जाता है और इस बार थामा अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और दमदार स्टार कास्ट के दम पर दर्शकों का दिल जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिवाली के खास अवसर पर ये फिल्म रिलीज होने वाली है और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या लग रहा है थामा से? क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? कैसे पसंद आने वाली है ये फिल्म? अभी ये जो टीजर रिलीज हुआ है, ऑडियंस को कितना पसंद आ रहा है? दिवाली एक बहुत ही स्पेशल मौका होता है फिल्मों के रिलीज के लिए और ये थामा का जो ये टीजर है, दिवाली, प्री दिवाली मैं कहूँगा कि एक सेलिब्रेशन का मौका है। बिकॉज सुपरनैचुरल जो है पिछले साल का फ्लेवर आता है और लव स्टोरी इस साल का फ्लेवर है, तो ये दोनों को मिक्स कर रहा है। मतलब 2025 और 2024 के बेस्ट को मिला के ये फिल्म आने जा रही है। बिकॉज सुपरनैचुरल लव स्टोरी जो है, इससे पहले हमने वेस्ट में बहुत सारी वैम्पायर सीरीज देखी, बहुत सारी आपको OTT पे शोज मिलेंगे जो सुपरनैचुरल लव स्टोरी होते हैं, बट इसमें एक मैं कहूँगा एक सुपरनैचुरल लड़की का एक जो रश्मिका का किरदार है, जो ताड़का का, एक ह्यूमन से उसे प्यार होता है एंड व्हाट हैपेंस एंड व्हाट इज द होल थिंग, दैट इज द होल प्रीमाइस। विजयनगर का एक इन्होंने एम्पायर सेट किया। आदित्य सरपोतदार जिन्होंने पहले मुंजिया और काकुड़ा 2 फिल्में बनाई है और मराठी फिल्मों में आदित्य एक बहुत बड़ा नाम है, तो आदित्य का डायरेक्शन और ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इट्स गोना बी वन ट्रीट टू लुक आफ्टर। मैडो फिल्म्स ऑलरेडी इस यूनिवर्स को डेवलप कर चुके हैं, तो अभी जो आप देख रहे हैं उसमें आई एम श्योर कहीं ना कहीं स्त्री भी होगी, कहीं ना कहीं मुंजिया भी होगी और भेड़िया भी होगी। भेड़िया भी कहीं ना कहीं एक टेक्निकली एक लव स्टोरी ही थी जो बहुत पसंद की गई थी, जो उसका प्रीमाइस थोड़ा सा, लेकिन टेक्निकली जो कहानी खत्म होती है, अगर लोगों ने भेड़िया देखी हो, स्त्री भी देखी हो, तो एसेंशियली लव स्टोरी ही थी और सुपरनैचुरल, और यहाँ पर भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन मुंजिया फॉर दैट मैटर, ये टेक्निकली लव स्टोरी थी। अमित, एक और चीज, इट्स नॉट अ कंप्लीट हॉरर, इट्स अ कॉमेडी हॉरर मूवी, राइट? किसी ने एक्चुअली सवाल पूछा है ये आपसे। इसमें क्योंकि परेश रावल की एंट्री हुई है और नवाज भी है, नवाज का किरदार भी है, वो भी थोड़ा कॉमिकल, ही इज अ यक्ष जो वो प्ले कर रहा है, तो कॉमिकल अंदाज जो इनफैक्ट आप उनका देखेंगे जो टीजर में भी जो उनका जिस तरह दिखाया गया है, तो ये रिलीफ लेकर आएंगे। एसेंशियली कहानी को लव स्टोरी रखकर बीच बीच में इन लोगों की जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, वो हॉरर के कॉमेडी हमेशा वो इस यूनिवर्स की चाहे जितनी भी 4-5 फिल्में जो थी, मुंजिया, स्त्री या फिर भेड़िया, देवर एक्चुअली हॉरर कॉमेडीज।
हॉरर कॉमेडी लव स्टोरी, तो इन सबके मसालों के साथ ये होगी। एंड लुक्स एंड प्रेजेंटेशन लुक्स वेरी नाइस, बट ओवरऑल फिल्म शुड अपील। रश्मिका मंदाना आपको कैसी लग रही है इसमें? फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक वो भी ये जॉनर ट्राई कर रही हैं। हाँ, ठीक है, रश्मिका की पहली सुपरनैचुरल फिल्म है और उनकी तेलुगु में उन्होंने थोड़ी बहुत इस तरह का अटेम्प्ट किया है। और रश्मिका, मैं कहूँगा आज की जनरेशन जो आज की करंट प्लॉट में रश्मिका का करियर सबसे अच्छा चल रहा है। दो उनकी जो फिल्में जो अब तक आई हैं वहाँ उनको इतना मौका नहीं मिला। छावा में शी वाज नॉट सो प्रोमिनेंट, एनिमल में शी वाज नॉट सो प्रोमिनेंट, बट शी गॉट उसका करियर। एंड तेलुगु फिल्मों में भी जितनी उन्होंने की हैं उन्होंने वहाँ अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है। आई थिंक इस फिल्म से रश्मिका को एक मौका मिलेगा हिंदी ऑडियंस को अपना रियल टैलेंट दिखाने का। जी चलिए, अमिताभ बने रहे हमारे साथ। वही रजनीकांत स्टारर कुली फैंस के दिलों पर राज कर रही है। हिंदी में भी ये फिल्म अपना जलवा दिखा रही है। इस फिल्म ने हिंदी में अपनी दमदार कमाई तो जारी रखी है, मगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक ऐसी फिल्म से पिछड़ गया जो अपने चौथे हफ्ते में चल रही है। ये फिल्म है इंडिया की नई सरप्राइज ब्लॉकबस्टर महाअवतार नरसिम्हा। ये एनिमेशन फिल्म अब सबसे कमाऊ हिंदी फिल्मों की लिस्ट में बहुत ऊपर पहुंच गई है और इस फिल्म ने कुली के भी सिंहासन को हिला डाला है। थलाइवा के इस अंदाज पर फैंस जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। डायरेक्टर लोकेश कनगराज की इस फिल्म ने रजनीकांत को ऐसे फौलादी एक्शन अवतार में पेश किया है जो फैंस को बहुत अपील कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच महाअवतार नरसिम्हा अभी भी फैंस के दिलों पर राज कर रही है। हालांकि कुली ने तमिल इंडस्ट्री के लिए बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बना दिया। हिंदी में भी इसने दमदार कमाई शुरू कर दी। वीकेंड में कुली ने हिंदी में अपनी दमदार कमाई तो जारी रखी, मगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक ऐसी फिल्म से पिछड़ गया जो अपने चौथे हफ्ते में चल रही है। ये फिल्म है इंडिया की नई सरप्राइज ब्लॉकबस्टर महाअवतार नरसिम्हा। महाअवतार नरसिम्हा न केवल सिनेमाघर में मजबूती से टिकी हुई है, बल्कि बड़े बजट में बनी स्टार कास्ट से सजी कुली के सिंहासन को भी हिला दिया। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से समझिए आखिर कैसे महाअवतार नरसिम्हा ने कुली को पछाड़ा। गुरुवार को करीब 1400 स्क्रीन पर रिलीज हुई कुली ने हिंदी में पहले ही दिन 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये लॉकडाउन के बाद तमिल इंडस्ट्री से आई किसी फिल्म की हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग है। शुक्रवार को 40% ज्यादा ग्रोथ के साथ कलेक्शन 6.25 करोड़ पर पहुंच गया। नेशनल हॉलीडे से मिली बड़ी जंप शनिवार रविवार को गायब रही, लेकिन कमाई लगभग ओपनिंग के लेवल पर बनी रही। जैक नील के रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 4.25 करोड़ और रविवार को 4.75 करोड़ के साथ कुली ने हिंदी में पहले वीकेंड में कुल 19.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन पहले वीकेंड के बाद 194 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा 25 जुलाई को 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी, मगर पहले दिन से ही इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने ऐसा धमाका किया कि पहले वीकेंड के बाद से इसकी कमाई बढ़ती ही चली गई। बीते शुक्रवार से महाअवतार नरसिम्हा का थिएटर्स में चौथा हफ्ता शुरू हो गया, मगर इस फिल्म ने एक बार फिर से वीकेंड में बड़ा जंप लिया और पहले वीकेंड से ज्यादा कलेक्शन लेकर आई। वॉर 2 और कुली की रिलीज के बाद महाअवतार नरसिम्हा का हिंदी वर्जन का कलेक्शन 2.25 करोड़ था। यह रिलीज वाले दिन 1.35 करोड़ के कलेक्शन के बाद हिंदी में इस फिल्म का दूसरा सबसे कम कमाई वाला दिन रहा। लेकिन शुक्रवार को महाअवतार नरसिम्हा का हिंदी कलेक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया और यह आंकड़ा 6.15 करोड़ तक पहुंच गया। शनिवार को 5.55 करोड़ और रविवार को 6.75 करोड़ की कमाई के साथ इस एनिमेशन फिल्म ने एक बार फिर से लिमिटेड स्क्रीन्स पर ही धमाका कर दिया। गुरुवार से लेकर रविवार तक 4 दिन में जहां कुली ने हिंदी में 19.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, वहीं महाअवतार नरसिम्हा इन 4 दिनों में करीब 20.7 करोड़ रुपए कमा चुकी है। यानी 4 हफ्ते पुरानी एनिमेशन फिल्म ने रजनीकांत के फिल्म को पीछे छोड़ दिया, जबकि इसके स्क्रीन्स इस नई फिल्म की तुलना में बहुत कम है। इस वीकेंड के बाद महाअवतार नरसिम्हा का नेट इंडिया कलेक्शन 210 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है।
ये फिल्म सिर्फ हिंदी वर्जन से ही लगभग 160 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 के लगभग बराबर और स्काई फोर्स से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है। कुछ ही दिनों में ये आमिर खान के सितारे जमीन पर को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि अपने दमदार कंटेंट के बल पर यह मूवी हर दिन कामयाबी की नई कहानी लिखने में कामयाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष में एक नया इतिहास लिखने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की। कल पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने शुभांशु को गले लगाकर उनका स्वागत किया। ये मुलाकात करीब 15 मिनट चली है। दोनों ने मिशन और अंतरिक्ष से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये आज के भारत में वो उसको सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? और आपसे बात करते वक्त सर पीछे जो मेरे ये जंग तिरंगा लगाया था, ये वही तिरंगा है। और आप मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है? वैसे ही रहता है सर। और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है? हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुँच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं। तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर। बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है, अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहाँ कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। हाँ, इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहाँ जो लोग मिले आपको? हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीज़ों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है, और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर। और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर, स्टेशन में ही मुझे देखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के ये जो सीक्रेट्स हैं मैं बोलूँगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुँच पाए, ये वहाँ पहुँच गए। और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहाँ सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। पहला एक बार कोई भारतीय आया। जी सर। तो
भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं? जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहाँ भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको ये इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज़्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं, बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। देखिए, ब्लैक होल आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसका पूरा रहस्य अभी सुलझना बाकी है, लेकिन इसकी पहेली को सुलझाने की कोशिश भारत में हुई। कुछ रिसर्चर्स को ब्लैक होल से निकलने वाले एक रहस्यमय एक्सरे पैटर्न को समझने में बड़ी कामयाबी मिली है। इस रिसर्च में IIT गुवाहाटी, इसरो और इजराइल की हाइफा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शामिल रहे। ब्लैक होल से जुड़ी नई रिसर्च में 4 वैज्ञानिकों की टीम ने दिन रात कड़ी मेहनत की और ये रिसर्च तथ्यों के साथ सबके सामने रखी। ब्लैक होल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में जुटे हैं। इस कोशिश के बीच एक बड़ी सफलता कुछ भारतीय रिसर्चर्स के हाथ लगी है। दरअसल उन्होंने एक ब्लैक होल से निकलने वाले एक रहस्यमय एक्सरे पैटर्न को समझने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस रिसर्च में IIT गुवाहाटी, इसरो और इजराइल की हाइफा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शामिल रहे। इस टीम ने पृथ्वी से लगभग 28,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक ब्लैक होल से निकलने वाले एक्सरे संकेतों को डिकोड किया है। IIT गुवाहाटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संत ब्रत दास ने बताया कि रिसर्चर्स को ब्लैक होल से निकलने वाले एक्सरेज की तेज झिलमिलाहट का पहला प्रमाण मिला है। इस रिसर्च में इसरो की खगोल रिसर्च को लेकर बनी एक यूनिट एस्ट्रोसैट ने भी अहम भूमिका निभाई है। रिसर्चर्स के मुताबिक ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरे चमक 2 अलग-अलग चरणों के बीच बारी-बारी से बदलती रही। इसमें एक चमकीली थी तो दूसरी धुंधली थी। कहा जा रहा है कि ये रिसर्च ब्लैक होल के किनारे पर मौजूद अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण तीव्रता और हाई टेम्परेचर के बारे में बताती है। इसी ब्लैक होल से जुड़ी नई रिसर्च में 4 वैज्ञानिकों की टीम शामिल रही। इनमें इसरो से जुड़े UR राव सैटेलाइट सेंटर के अनुज नंदी, IIT गुवाहाटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संत ब्रत दास, IIT गुवाहाटी के ही रिसर्च स्कॉलर शेषाद्री मजुमदार और इजराइल की हाइफा यूनिवर्सिटी के श्रीहरि हरिकेश का नाम शामिल रहा। ब्लैक होल पर आए इस शोध के निष्कर्ष मशहूर मैगजीन मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में भी प्रकाशित हुए हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि प्रकाश बाहर नहीं जा सकता, इसलिए लोग ब्लैक होल नहीं देख सकते, वे अदृश्य होते हैं। विशेष उपकरणों की मदद से ब्लैक होल का पता लगाने में अंतरिक्ष की दूरबीनें मदद कर सकती हैं। इन विशेष उपकरणों से ये देख सकते हैं कि ब्लैक होल के बहुत करीब स्थित तारे दूसरे तारों से कैसे अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जाहिर है ब्लैक होल का पूरा रहस्य अभी सुलझना बाकी है, लेकिन इसके रहस्य को सुलझाने की एक कोशिश भी वाकई शानदार है। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।
यूरोप के 3 देश इन दिनों राहत की उम्मीद कर रहे हैं। वहां रहने वाले बाशिंदे ऊपर वाले से ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जंगल की आग काबू में आए। फिलहाल स्पेन में दमकल विभाग के साथ सेना भी मदद के लिए उतार दी गई है, तो वहीं पुर्तगाल में भी मिशन जिंदगी चल रहा है। इसी मिशन के बीच कुछ बेजुबानों को बचाया गया जो इस आग की चपेट में आ रहे थे। हेलीकॉप्टर से पानी की बौछारें की जा रही है। तो दमकल विभाग की गाड़ियों से भी पाइप के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल यूरोप के देश स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस में इन दिनों सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ के जंगलों में लगी आग के बाद चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें स्पेन की हैं, जहाँ के पोर्तो और कैस्ट्रेलो डी कार्बेला समेत कई इलाकों में सेना, फायर ब्रिगेड और दूसरे विभागों की टीमें लगातार जंगलों में अपना दिन रात एक किए हुए हैं। En estos momentos tenemos 23 incendios activos en situación operativa 2, que como también ya saben son aquellos incendios que están en una situación de emergencia de mayor gravedad. इस आग की वजह से स्पेन में गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहाँ अब तक करीब 3 लाख एकड़ का क्षेत्र जंगल की आग की चपेट में है। स्पेन ही नहीं, उसके पड़ोसी मुल्क पुर्तगाल में भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। लेकिन वहां से इस आग के बीच ये राहत भरी तस्वीरें सामने आई हैं। पुर्तगाल की पुलिस ने कोइब्रा जिले के पंपिलहोसा दा सेरा में लगी जंगल की आग के बीच से कई कुत्तों को बचा लिया। ये कुत्ते वहां कुछ मकानों में फंसे हुए थे। पुर्तगाल में इस साल अब तक लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुका है। यकीनन दक्षिणी यूरोप में जंगल की आग बेकाबू हो रही है। ये आग वहाँ पिछले दशकों में सबसे खराब स्थिति में पहुँच चुकी है। ऐसे में सभी जल्द से जल्द राहत मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। अर्जेंटीना में अगस्त महीने में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। इस बार वहां के लोगों ने चिल्ड्रन डे पर खास पहल की। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कई लोग सुपर हीरो और मशहूर कार्टून कैरेक्टर की ड्रेस पहनकर एक अस्पताल में पहुंच गए। यहां भर्ती बीमार बच्चे इन सुपर हीरोज और अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को देखकर काफी खुश हुए, जिससे अर्जेंटीना के लोगों ने बच्चों के लिए ये दिन बेहद खास बना दिया। अर्जेंटीना की सड़कों पर बाइक्स पर सुपर हीरोज का काफिला निकला तो सबकी नजरें थम गईं। इस रैली में हरा मास्क और पीला सूट पहने द मास्क भी था, जबकि मशहूर कार्टून कैरेक्टर पिकाचू भी नजर आया। बैटमैन और मिकी माउस समेत कई कार्टून कैरेक्टर इस रैली का हिस्सा बने। अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स को इतना करीब देख बच्चे खुशी से झूम उठे। द मास्क जैसे दिखने वाले आर्टिस्ट ने बाइक पर खड़े होकर स्टंट किया, फिर नीचे उतरकर नाचकर भी दिखाया। Mágico, siento algo muy hermoso, que nunca en mi vida había sentido tanto amor y tanta alegría por disfrazarme para ir a darle cosas a los chicos en un hospital. सेंटा क्लॉज बने कलाकार गुब्बारों से सजी अपनी बाइक पर खिलौनों का बड़ा सा थैला लेकर पहुंचे। फिर इन सभी ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल को ब्यूनस आयर्स के एक अस्पताल के बाहर जाकर रोक दिया। अस्पताल में भर्ती बच्चों ने इन मोटरसाइकिल सवारों का खुशी खुशी स्वागत किया। असल में अर्जेंटीना में हर अगस्त में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है और ये सभी लोग अलग अलग गेटअप में अस्पताल में भर्ती बच्चों के साथ चिल्ड्रन डे मनाने के लिए पहुंचे थे। इन सभी ने बच्चों को टॉफीज और खूब सारे खिलौने बांटे। बच्चों ने सुपर हीरो और कार्टून कैरेक्टर बने इन लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई, उनसे हाथ मिलाया, काफी देर तक मौज मस्ती भी की। इस कोशिश के जरिए दरअसल इन बीमार बच्चों को कुछ पल खुशी देने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
उज्जैन की सड़कों पर जब भगवान महाकाल की सवारी निकली तो यह भव्य नजारा देखने लायक था। पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता भी इस सवारी का हिस्सा बनने के लिए लालायित दिखी। महाकाल की सवारी में पुलिस के बैंड के साथ साथ देश भर से आए कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे। उज्जैन के महाधिराज माने जाते हैं महाकाल, इसलिए जब इनकी सवारी नगर भ्रमण पर निकलती है तो इसकी राजसी ठाट बाट देखते ही बनती है। घोड़े हाथी बैंड बाजे ही नहीं, प्रशासनिक अमले भी उनके साथ चलते हैं। हर बरस श्रावण भादो माह के सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। चूंकि भगवान महाकाल को उज्जैन नगरी के राजा के रूप में पूजा जाता है, इसलिए यहाँ की प्रजा सवारी के दौरान अपने महाराज, अपने आराध्य की एक झलक पाने को आतुर दिखाई पड़ती है। श्रावण भादो मास के दौरान जितनी बार भगवान महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, प्रजा को भगवान के उतने ही स्वरूपों के दर्शन का लाभ मिलता है। हर सवारी के साथ एक स्वरूप की वृद्धि होती है। जितने विग्रह सवारी में निकाले जाते हैं, वे सभी भगवान शिव के ही साकार स्वरूप होते हैं। सोमवार को निकली सवारी में भगवान महाकाल ने 6 स्वरूपों में दर्शन दिए। रजत पालकी में चंद्रमौलेश्वर, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी रथ पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर मुखौटा और फिर सप्तधान मुखौटा और अंत में हाथी पर मन महेश स्वरूप में दर्शन देकर अपने भक्तों को भगवान ने धन्य किया। सर्वप्रथम तो पालकी में चंद्रमौलेश्वर विराजमान रहेंगे, द्वितीय हाथी पे मन महेश विराजमान होंगे, तृतीय में भगवान महाकाल महाराज गरुड़ रथ पर शिव तांडव विराजमान होकर निकल चुके हैं, नंदीगण पर उमा महेश निकल चुके हैं, होलकर रथ पर भगवान निकल चुके हैं। आज छठी सवारी सप्तधान का मुखार में निकल चुका है। बहुत आनंद बरस रहा है। बहुत आनंद से भगवान का पूजन होकर भगवान दर्शन देने निकल गए सब भक्तों को। सबसे पहले मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकाल का पूजन किया गया। इसके बाद सवारी के बाहर आते ही पुलिस के सशस्त्र बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर रजत पालकी में सवार हो नगर भ्रमण पर निकल गए भगवान। इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपने अमले के साथ मौजूद थे। इस यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। बाबा महाकाल की सवारी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूँ और बाबा आज शहर में नगर दर्शन के लिए भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पूरे शहर में लाव लश्कर के साथ जैसा अतीत के गौरवशाली काल से सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराती आई, उस प्रकार से बाबा की सवारी निकल रही है। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ। महाकाल की निकली सवारी में 70 भजन मंडलियां, जनजातीय कलाकारों का दल और पुलिस की बैंड के साथ कई और बैंड्स ने भी परफॉर्मेंस दिया। महाकाल की सवारी जिस रास्ते से निकल रही थी, उधर आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा था। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं हरतालिका तीज के त्योहार की। ये त्योहार हालांकि 26 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन सुहाग के इस पर्व की रौनक अभी से दिखने लग गई है। महिलाएं त्योहार को लेकर तैयारी में जुटी हैं, तो पड़ोसी देश नेपाल में अभी से हरतालिका तीज की धूम दिखने लग गई है। हरतालिका तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। अमर सुहाग के व्रत का दिन, रिश्तों में अनुराग बढ़ाने का दिन, अखंड सौभाग्य के वरदान पाने का दिन आने वाला है। अभी से ही हर तरफ हरितालिका तीज की धूम दिखने लगी है। तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां के वीरगंज में हरितालिका तीज से करीब 1 हफ्ता पहले ही रमैलो तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाल साड़ी में सजी धजी महिलाओं ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी और नेपाली भोजपुरी गीतों पर परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किया।
सुहाग के इस खास पर्व पर महिलाएं और कन्याएं पूरे जतन के साथ इस पावन व्रत को करती हैं। विधि विधान से हरितालिका तीज की संपन्नता के लिए तैयारियां पूरी की जाती हैं। हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि शिव की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने हरितालिका का कठिन व्रत किया था। ऐसा माना जाता है कि पूरे विधि विधान से ये व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाह योग्य कन्याओं को मनचाहा वर भी मिलता है। इसलिए इस खास व्रत में शिव और पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। मंगल कामनाओं के साथ देश के उत्तर पूर्वी भारत और नेपाल में स्त्रियां और कन्याएं हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करती और शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस बार गौरी शंकर की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। प्रातः 5:56 से सुबह 8:31 तक। हरितालिका तीज के दिन अगर पूजा की विधि की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे विशेषकर हरे या लाल रंग के वस्त्र पहने। शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की विधिवत पूजन करें और इसके बाद गौरी शंकर की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में मां गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और हरितालिका तीज व्रत कथा जरूर सुनें। आमतौर पर ज्यादातर व्रती महिलाएं इस पूर्ण काल के दौरान पूजा अर्चना और आराधना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।